दोस्तों, आज तक हम ये जानते आए हैं कि 1857 यानी कि 1857 की जंग भारत की स्वतंत्रता की पहली सबसे बड़ी जंग थी। परंतु 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये माना कि पाइका रिबेलियन भारत की पहली स्वतंत्रता की जंग थी। आइए जानते हैं इस इंडिपेंडेंस पर कि क्या था पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह पूरी तरीके से सैन्य विद्रोह नहीं था। इसमें किसान, टैक्स कलेक्टर, देशी नमक के निर्माण में लगे लोग एवं ऐसे ही कई समुदाय के लोग एकाएक शामिल होते चले गए। पाइका दरअसल खुर्दा डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसके सैनिकों का एक बोलचाल रूप है। पाइका का अर्थ है फुट सोल्जर्स यानी पैर सैनिक। परंतु इस सेना में घुड़सवार और हाथी सवार भी थे और इन सब के समूहों को पाइकास कहा जाता था। पाइकास को उनकी सेवाओं के लिए जमीन दी गई थी और किसी भी तरह के किराए यानी टैक्स के भुगतान से छूट थी। इस प्रकार वो किसान के रूप में खेती करते और युद्ध के समय मिलिशिया का गठन। बाकी युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहें और तो और इंटरनल डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी में शामिल रहें। इसके लिए वो मिलिट्री ड्रिल और तो और गाँव के अखाड़ों में कुश्ती लड़ना और व्यायाम करना जैसी गतिविधियों में शामिल रहते थे। साथ ही साथ गुरिल्ला आंदोलन के लिए भी वो अभ्यास करते थे। जो कोई भी जंगलों से खाने की तलाश में गांव की तरफ आता, वो सब पाइका समुदाय से जुड़ता गया और राजा ने उनके लिए जो व्यवस्थाएं कर रखी थी उसकी वजह से पाइका उनके बहुत ही वफादार हो चुके थे। तो अंग्रेजों और पाइकास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई कैसे? बात 1803 की है, जब मराठास को कटक में हराने के लिए अंग्रेजों ने राजा मुकुंद देव सेकंड की मदद मांगी, जिसके राजगुरु सख्त खिलाफ थे और तो और बदले में 1 लाख रुपए और पूरी डिस्ट्रिक्ट का वादा भी किया अंग्रेजों ने। जय शाही शिक्षक, राजगुरु और राज्य के दीवान थे। वे ब्रिटिशर्स को भली भांति जानते थे कि वे अपने किसी भी वादों को पूरा नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ। मराठास को हराने के बाद ब्रिटिशर्स अपनी बात से पलट गए और 1 लाख के बजाय सिर्फ 15,000 रुपए दिए और पुरी का सपना सपना ही रह गया, जिसकी वजह से राजगुरु काफी गुस्से में आ गए और नवंबर 1804 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। पिपली डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया और कई सैनिकों को घायल कर दिया। परंतु कंपनी का प्रतिशोध तेज और निर्दयी था और बहुत ही जल्द उन्होंने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। राजा मुकुंददेव सेकंड को हाउस अरेस्ट देकर पुरी भेज दिया और बड़े ही बेरहमी से मदीनापुर फोर्ट में जय राजगुरु को मार दिया गया। इसी के साथ पाइकास ने अपना एक बहादुर नेता खो दिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ दोबारा विद्रोह करने के लिए 1817 तक इंतजार किया। यहाँ से शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स के सख्त शासन की। एकाएक करके पॉलिसीज बदलते चले गए और रूल्स पे रूल्स थोपते चले गए। सबसे बड़े बदलाव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में आई, जिसकी वजह से लोग अपनी जमीनें खोते चले गए। समुद्र तट पर होने के बावजूद नमक पर टैक्स लगा दिया, जिसके बढ़ते भाव की वजह से हर घर पर तंगी का माहौल महसूस किया गया। और यहीं से शुरुआत होती है बख्शी जगबंधु की, जिन्होंने पाइका रिबेलियन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बख्शी जगबंधु राजा के आर्मी चीफ थे और उनके पास कई जमीनें थीं। एक दिन अपनी जमीनों का टैक्स भरने के लिए उन्होंने किसी पर भरोसा कर उसे भेजा, जिसने उन्हें धोखा दे दिया और परिणाम स्वरूप उनकी जमीनें हड़प ली गई। और इन्हीं सब कारणों से विवश होकर बख्शी जगबंधु ने बगावत बोल दी। मार्च 1817 में घुमसार से आए 400 लोगों ने पाइकास के साथ मिलकर बनापुर में हमला बोल दिया। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन और अन्य सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल 15,000 रुपए लिए और करीबन 100 लोगों को मार भी दिया। ब्रिटिशर्स का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर भी इस विद्रोह में मारा गया। बनापुर में सफलता के कारण उनके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। अभी तक इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु कर रहे थे। इसके बाद विद्रोही पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने राजा मुकुंद देव द्वितीय, जो कि हाउस अरेस्ट की वजह से पुरी में स्थित थे, उनसे उन लोगों ने निवेदन किया कि आप नेतृत्व संभालें, परंतु राजा ने मना कर दिया। एकाएक तीर्थ यात्रा शहर पुरी विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया। 12 अप्रैल 1817 में पूरे खुर्दा में मार्शल लॉ लगा दिया गया
मंदिरों के पुजारियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये ब्रिटिश शासन का पतन है और राजा के शासन वापस आने वाला है। दूसरे राज्य के राजाओं ने भी बड़ी खुफिया तरीके से इन विद्रोहियों की मदद की, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर रखा था। अप्रैल के अगले 6 महीनों तक और भी कई जगहों पर मार्शल लॉ लगाया गया था। बीच में ब्रिटिशर्स की पूरी टोली आई और राजकुमार को बंधित कर कट्टक की तरफ ले गई। बीच में उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की गई, पर विद्रोहियों का अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने एक न चला और राजा को बचाने के लिए उनके प्रयास नाकामयाब रहे। अक्टूबर 1817 तक ये रिवोल्ट करीबन ख़त्म हो चुका था। अब कोई भी खुले में विद्रोह नहीं कर रहा था, क्योंकि बख्शी जगबंधु और उनके साथ कई अन्य इम्पोर्टेंट लीडर्स जंगलों में जाके छुप गए थे, जहाँ से वो गुरिल्ला वॉरफेयर चला रहे थे। इस गुरिल्ला वॉरफेयर के दौरान उन्होंने बीच में कट्टक में भी अटैक किया। ये करीबन 8 साल चला, जिसके बाद बख्शी जगबंधु को सरेंडर करने की राय दी गई। 1825 में फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया और 1829 में उनका देहांत हो गया। इसी के साथ पाइका रिबेलियन समाप्त हुआ। यह विद्रोह भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें सिर्फ सैनिकों ने ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोग जैसे जमींदार, आदिवासी इत्यादि लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें हर किसी का इतना ज़्यादा समर्थन था कि विद्रोह खत्म होने के बाद भी उनके नेताओं को काफ़ी दिनों तक नहीं, या यूं कहूँ काफ़ी सालों तक पकड़ा नहीं जा सका। अप्रैल 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाइका रिबेलियन फैमिलीज के डिसेंडेंट्स को ऑनर भी किया। ये विद्रोह इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुका था कि जी टोनी बी, जो कि उस वक्त रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट थे कट्टक के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कई मालिकों को उस वक्त ये लगने लगा था कि ब्रिटिश का शासन समाप्त होने वाला है और बस वो देश से जाने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये था इतिहास पाइका रिबेलियन 1817 का। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।